हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने अपने ही एक पब्लिकेशन में डेटा साइंटिस्ट को सेक्सीएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी का टाइटल दिया। ये बात है अराउंड 2012 की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा साइंटिस्ट एज अ प्रोफेशन। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। ज़्यादा पुराना नहीं बोलेंगे इसको, बिल्कुल नया प्रोफेशन बोल सकते हैं। अभी भी बहुत जगह अवेयरनेस का कमी है लोगों पे इस प्रोफेशन को लेके। तो डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। जैसा हमारा वीडियो चलता है जिस सीक्वेंस में, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स जैसे कि चाइल्डहुड ट्रेड्स, हाउ टू गेट इनटू कॉलेज एक्सेट्रा, यहाँ मैं समय थोड़ा कम लूँगा आपका, काफ़ी जनरल बातें होंगी। लेकिन जो है बेसिक आपका जॉब प्रोफाइल होने वाला है इस फील्ड में, जॉब डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें एज ए डेटा साइंटिस्ट क्या करना होगा आपको, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समय लूँगा डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए। आइए फिर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है चाइल्डहुड ट्रेड्स। कोई क्रिएटिव फील्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बचपन से ही आपको कुछ क्रिएटिव टैलेंट होना चाहिए या आना चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल माइंड, नंबर लविंग माइंड्स, बिग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये आपको अच्छा लगे तो थोड़ा ठीक है। अगर नहीं लगता है तो प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स को अपना प्यार बनाइए, स्टैटिस्टिक को अपना प्यार बनाइए, तो फिर ये फील्ड आपके लिए गुड टू गो है। अभी अगर आप क्लास 10th में हैं या फिर 10th के नीचे हैं और आपके पास अभी भी टाइम है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो आपके लिए। आप डेटा साइंटिस्ट को एज ए प्रोफेशन बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब आता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ये इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट माना जा सकता है इसको। इंजीनियरिंग में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या एंट्रेंस क्राइटेरिया है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, तो उसको यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड को लेके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है टू गेट इनटू आईआईटीज फॉर बीटेक, ठीक है, वो तो है ही। उसके अलावा अगर आप ये कॉम्बिनेशन नहीं रख सकते हैं या आपने नहीं चुना है 11th-12th में, तो भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स है, स्टैटिस्टिक है, कंप्यूटर साइंस रखा है आपने, जिसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी है आपके पास सब्जेक्ट में, या फिर आपके पास इकोनॉमिक्स है, तो इन सब सब्जेक्ट पे भी अगर आप बैचलर्स डिग्री परस्यू कर लेते हैं, बीएससी भी कर लेते हैं ना, तो भी आपके पास स्कोप है डेटा साइंटिस्ट को एज ए प्रोफेशन सेलेक्ट करने का। तो या तो आप बीएससी कर लीजिए स्टैटिस्टिक में, इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में, कहीं से भी, या तो आप बीटेक कर लीजिए कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, आईटी में, बीएससी आईटी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अब आपने जब ये कर लिया तो बात आती है पीजी करने का, दैट इज मास्टर डिग्री। या तो मास्टर्स करेंगे या एमटेक करेंगे, राइट। मास्टर्स अगर करेंगे तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा टू डू मास्टर्स फ्रॉम कॉलेजेस। मास्टर्स इन डेटा साइंस बिल्कुल अवेलेबल है आजकल। और अगर आप एमटेक का सोच रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाला है वो है GATE, गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, अच्छा कॉलेज मिल गया है आपको, आप एनआईटीज में, आईआईटीज में, वेरी गुड। अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं भी मिला है और आप बिल्कुल एक एवरेज रेटिंग कॉलेज में हैं, नथिंग टू वरी, लग जाइए आज से गेट की तैयारी पे। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, ठीक है। अब आगे क्या कर सकते हैं वहाँ फोकस कर सकते हैं। तो अपना बीटेक बीएससी करते करते आप गेट की तैयारी पे लग जाइए। अगर आप डेटा साइंटिस्ट को सोच रहे हैं एज ए प्रोफेशन, तो आप अपना जो मास्टर्स है या फिर मास्टर्स में जो आपका स्पेशलाइजेशन है उसको डेटा साइंस बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अभी तक का जर्नी। अच्छे कॉलेज की बात करूं तो बिल्कुल वही लिस्ट है, आईआईटीज ऑन द टॉप, एनआईटीज विल फॉलो। उसके अलावा बिट्स पिलानी अगर प्राइवेट की बात करता हूं, ठीक है। बीएससी के थ्रू आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो ऑफकोर्स अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, डीयू इज देयर, यहाँ पे अपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया, या फिर कहीं कहीं पे सीयूईटी से होता है आपका एडमिशन, और कहीं कहीं पे आपके क्लास 12 के ग्रेड से भी होता है। तो आपको अपने बीएससी कर लिया, फिर आप वहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो था कॉलेज की बातें, काफ़ी जनरल है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर रहा हूँ इस फील्ड में। अब आते हैं जो आपका है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या है डेटा साइंटिस्ट, आखिरकार करना क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। क्योंकि ये पार्ट अगर समझ में आ गया ना आपको, तो आपके लिए ईजी होगा टू डिसाइड एंड प्रोसीड कि हाँ ठीक है मैं ये कर सकता हूँ, दिस इज समथिंग जो मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ का जॉब है। एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको बिग डेटा को रिसर्च करके, एनालाइज करके, कुछ समराइज्ड
वैल्यू या रिजल्ट निकालना है। समझाते हैं इसको और अच्छे से। मान के चलिए आपने खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट खोला या ऐप लॉन्च किया, जैसे कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है। तो इनिशियल फेज पे आपके पास लिमिटेड प्रोडक्ट्स होंगे एंड लिमिटेड कस्टमर्स होंगे। इवेंचुअली आपका प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, कस्टमर्स भी बढ़ेंगे। एक टाइम आएगा जब आपके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट, मिलियंस ऑफ कस्टमर, लेकिन जो इंटरफेस है आपका ऐप का वही फोन का 5 इंच। तो यहाँ पे मैटर करेगा कि जो कस्टमर आपके अपने फोन को ब्राउज कर रहा है, उसको उसी 5 इंच के डिस्प्ले में क्या दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे काम आता है डेटा साइंटिस्ट का कि उस 5 इंच के डिस्प्ले में किसको क्या दिखाना है। तो एज ए डेटा साइंटिस्ट आप क्या करेंगे, आपके पास डेटा बहुत सारा होगा। पहले तो डेटा कलेक्शन आपका जॉब प्रोफाइल होगा, उसके बाद डेटा क्लियरिंग। क्योंकि डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी स्पेसिफिक जेंडर, स्पेसिफिक रीजन से, स्पेसिफिक एज ग्रुप से क्या ज़्यादा शॉपिंग की जा रही है, इस तरह के अलग अलग डेटास को अलग अलग तरीके में आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डेटा क्लियरिंग। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे डेटा डायरेक्ट सेल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैं और आप, हम लोग बहुत बार बस ब्राउज कर लेते हैं और कुछ खरीदते नहीं है, ऐसे ही बस टाइम पास करने के लिए अपने ऐप खोला और देख के फिर ऐप बंद कर दिया। तो इसका भी यूज़ है, इसका अलग से यूज़ है। बट अभी अगर मैं एंड टू एंड सेल्स की बात कर रहा हूँ तो ये डेटा मेरे काम का नहीं है, कितने ने क्या ब्राउज किया। तो हम इस डेटा को फिल्टर आउट कर लेते हैं। उसके बाद एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको एक मॉडल क्रिएट करना होता है। ये मॉडल बिल्कुल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप बनाएंगे। क्या रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, उस हिसाब से आप एक मॉडल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ईस्टर्न जोन से अक्टूबर महीने में, जो कि फेस्टिव सीजन है, 30 ईयर्स के आसपास के लोग, मेल या फीमेल की बात कर लेते हैं, एक्स प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदते हैं। तो उस एज ग्रुप का कोई भी बंदा या कोई भी लड़का लड़की, कोई भी अगर फ़ोन को यूज़ कर रहा है तो उसके डिस्प्ले में पहला दूसरा प्रोडक्ट वही शो हो जाएगा जो ज़्यादा बिकता है। तो अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट हैं, आपका अगर आउटपुट अच्छा है, तो इस तरह से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करता हूँ, एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत बार देखा होगा आपने, आप फोन खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं ऑनलाइन पे, तो जैसे ही आपने फोन खरीदा नीचे लिखा आता है कस्टमर हु बॉट दिस आल्सो बाय दिस, सो दिस इज डेटा साइंस लाइव एट वर्क। ये आपके लिए काम कर रहा है बिल्कुल लाइव प्लेटफॉर्म पे। तो इस तरह से डेटा साइंटिस्ट का काम होता है। ज़्यादा इसको अब नहीं खींचेंगे, लेंदी नहीं बनाएंगे मैटर को। अर्ली 2000 में जब इंटरनेट और स्मार्टफोन्स का जमाना शुरू ही हो रहा था, उसी के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब जैसे साइट्स भी आने शुरू हुए। तो ये पहली बार था जब हमें बहुत सारा डेटा मिला, लेकिन इन डेटा के साथ हम कुछ खास कर नहीं पा रहे थे। न हमारे पास अप्रोप्रिएट स्टोरेज था और न ही हम उतने इक्विप्ड थे कि हम इन डेटास के साथ कुछ एनालिसिस कर पाए या फिर इससे कुछ निकाल पाए। लेटर हमारे पास क्लाउड स्टोरेज आया, बड़े बड़े स्टोरेज के डिवाइसेस बने, फिर हमने उन स्टोरेज पे इन डेटा के साथ थोड़ा बहुत खेलना स्टार्ट किया एंड आज जहाँ पे हम पहुँचे हैं वो आपके सामने है। ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट एज ए प्रोफेशन का जर्नी बिल्कुल ऐसा स्टार्ट होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि 2012 के बाद ये सेगमेंट काफ़ी बूम कर गया। जब वो हार्वर्ड का प्रेस रिलीज हुआ, उन्होंने खुद के ही पब्लिकेशन में इस जॉब को सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी टाइटल दे दिया। तो अभी भी बहुत स्कोप बाकी है, बहुत आगे जाना है इस प्रोफेशन को। तो अगर आप अपने अर्लीज में हैं, स्कूल में हैं और आपके पास अभी भी स्कोप है सेलेक्ट करने का, तो बिल्कुल एक बार ध्यान से खुद का रिसर्च कीजिए, खुद के बारे में समझिए कि क्या ये मैं कर सकता हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, तो देन प्लीज़ जस्ट गो फॉर इट। काफ़ी हाई पेइंग जॉब्स हैं इस प्रोफेशन पे। ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट के रिगार्डिंग कुछ भी और डाउट या क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। Thank you guys. Thanks for watching.